वाओ, एक नाथ त्यागी रेड हैंडेड, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा सबूत है। सी करण, इट्स रियली गुड। आपको भी मेरी दोस्त निशी से मोहब्बत हो गई है ना? वैसे निशी तो हमारा ही आदमी काबिल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे कंपनी को एज एमडी ज्वाइन करें। व्हाट? उसने और मैंने मिलके बहुत कोशिश की कि अपना घर बस जाए यार। उसने बहुत कोशिश की कि मेरी बाहों में समा जाए, लेकिन मेरी बाहें छोटी पड़ गई यार। फॉलो इन लव विद यू। राजीव, क्या है कि मुझे तुमसे कुछ दिल की बात करनी थी, जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। कौन सी बात है? और बताओ क्या चल रहा है? प्रोफेशनल फ्रंट पे मेरी जिंदगी में एक डेवलपमेंट हुई। Here's to us. Cheers to Lenin and Devika. कमाल है, एक ही कोशिश में मैंने शैंपेन की बोतल खोल दी, जबकि मुझे याद भी नहीं मैंने पिछली बार शैंपेन की बोतल कब खोली थी। I feel as I've forgotten all about champagne, लेकिन मुझे लगता है शैंपेन मुझे नहीं भूली। Come on, Lenin. Bottoms up. लेनिन, कुछ तो शैंपेन की इज्जत रख लो। शैंपेन की इज्जत? हम लोग ने यहाँ शैंपेन खोली है सेलिब्रेट करने के लिए, मातम मनाने के लिए नहीं। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। देखो देविका, हर कामयाबी की अपनी एक औकात होती है कि वो किसको कितना खुश करती है। इस कामयाबी से जितना मुझे खुश होना चाहिए था उतना खुश मैं हूं। ऑलराइट, खुशी के बारे में बात नहीं करते, गम के बारे में बात करते हैं। आपको क्या दुख है? देखो देविका, अपनी इस लड़ाई में मैं चंद उन लोगों को अपना दुश्मन बना रहा हूं जिन्हें मैं अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता हूं। मसलन त्यागी, ऋषभ वगैरह। लेनिन, लड़ाई के मैदान में कितने रास्ते होते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। लड़ाई का मैदान होता है सपाट। अगर आपकी फौज इस तरफ है तो आपके सामने जितनी फौजें हैं वो सब आपकी दुश्मन है। आप उनसे उनका नाम और उनका वजूद नहीं पूछते, सीधा आगे बढ़ते हैं। लेकिन देविका, मैं ऋषभ और त्यागी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता हूं, जबकि त्यागी पिछली मुलाकात में अपनी दुश्मनी का ऐलान करके गया। तो कबूल कर लो, या फिर तुम ऋषभ और त्यागी से डर गए? क्या हुआ? डर गए। डर? ये कोई फारसी का शब्द लगता है मुझे। ना मैंने इसे अंग्रेजी में पढ़ा है ना हिंदी में। मैं इसका मतलब नहीं जानता हूं देविका। गुड, अपने यही तेवर कायम रखो। लेनिन, हमें नहीं मालूम कल हमारा दुश्मन कौन होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, जब ऋषभ को मालूम चलेगा कि फैक्ट्री में लगी आग के जिम्मेदार हम हैं और हमने त्यागी और एकनाथ को फंसाना चाहा, तो तुम्हें नहीं लगता वो तीनों हमारे खिलाफ तलवार निकाल लेंगे? दुश्मनी के जज्बे में मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। नेहा और निहाल को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या?
मेधा, मैंने तुम्हें मिस्टर ताकाहिता के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे उनकी कंपनी में एक जॉब ऑफर किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या? तुम्हें? गॉड, ये तो कमाल हो गया। यानी अब तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे? पता नहीं विदा, आई डोंट रियली नो। मैं तो यही फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। अरे क्या फैसला नहीं कर पा रहे हो? हाँ, इतनी बड़ी फर्म की तुम एमडी बन जाओगे। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी तो मेरे सर पे आ जाएंगी मेधा। ऋषभ, जिम्मेदारियों से तुम कब से घबराने लगे? कम ऑन मेधा, घबराने की बात नहीं है। मत भूलो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ऑलरेडी है, मल्होत्रा इंडस्ट्री की। और अगर मैंने ये नई जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली तो दोनों में से एक के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ ऋषभ, लेकिन इतनी बड़ी लीडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तुम एमडी बन जाओगे तो तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम्हारी अपनी ताकत कितनी बढ़ जाएगी? गॉड, नई पोजीशन, नए कॉन्टैक्ट्स, नया सर्कल और नया रुतबा, और ऊपर से मिस्टर ताकाहिता का साथ। ये दोनों चीजें तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्री की हिफाजत करने की नई ताकत देगी। और ऋषभ, तुम जानते हो कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो चालाक भी है और खतरनाक भी, लेकिन इसके बाद तुम करण से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और हो सकता है कि आगे चलकर मिस्टर ताकाहिता तुम्हें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बचाने में शायद तुम्हारी मदद भी कर सके। मेधा, मैं जानता हूं, मैं ये सारी बातें जानता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं। तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो बस। एज यू से, योर रॉयल हाइनेस। या, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। लेट्स सेलिब्रेट। हेलो। हाँ ऋषभ, बेटे नेहा और निहाल कहाँ हैं? माँ जी, वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं। पहुंचते ही होंगे। लेकिन मैंने तो उन्हें तुम्हारे साथ भेजा था ना। हाँ, गए तो थे मेरे साथ, लेकिन मुझे एक जरूरी काम आ गया तो मैं उन्हें त्यागी के साथ छोड़कर आया हूँ। और त्यागी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। What? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। त्यागी ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा हो गया है ऋषभ, उसका रैंसम नोट मेरे हाथ में है। देखिए माँ जी, उसने जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। लेकिन ऐसा मजाक तो कोई पागल ही कर सकता है ऋषभ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। ऋषभ, तू कुछ कर बेटे, तू सोच नहीं सकता स्वेतलाना पर क्या गुजरेगी। तू कुछ कर। माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और स्वेतलाना से कहिए नॉट टू वरी। जी, मैं बच्चों को लेकर घर पहुंचता हूँ। जी हाँ। ऋषभ, नेहा और निहाल बहुत छोटे हैं बेटे, उन्हें कुछ हो ना जाए, तू जल्दी से कुछ कर। ये कमक त्यागी को अचानक क्या हो गया? मैं बच्चों को उसकी जिम्मेदारी पर उसके साथ छोड़कर आया था और उसने उनका किडनैप कर लिया। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हें जरूर कोई मुगालता हुआ है। नेहा निहाल को कोई क्यों किडनैप करेगा? अरे बच्चे हैं, खेलते हुए कहीं चले गए होंगे। अगर खेलते चले गए होते तो ये रैंसम नोट कहां से आ जाता? किसने लिखा है? अगर इस पर किसी का नाम लिखा होता तो अब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका होता। किस कमबख्त की ये मौत की घड़ी आई है? इसी वक्त श्वेतलाना के घर जाओ, माँ जी से नेहा और निहाल की तस्वीर लो और अपने ग्रुप के हर आदमी में बांटो। उनसे कहो कि इनके भांजे और भांजी को किडनैप कर लिया गया है। मुझे जल्द से जल्द किडनैपर का नाम और बच्चों का पता चाहिए। गो फास्ट। तुम कुछ भी करो लेने, कुछ भी करो, लेकिन उनका पता लगाओ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो केशव मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो श्वेतलाना, मैं कुछ करूं तो तब जब मुझे ये पता चले कि ये हिम्मत किसने की है। कुछ अंदाजा है किसने की हुई है? नहीं देविका, नहीं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। श्वेतलाना, जब बच्चों को किडनैप किया गया तो घर पर और कौन था? वो उस वक्त घर पर नहीं थे, ऋषभ के साथ घूमने गए थे। तो फिर ऋषभ कहाँ है? उसका भी कुछ पता नहीं। तो ये भी तो हो सकता है कि ऋषभ को भी अगवा कर लिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि ऋषभ ने ही बच्चों को नहीं। किडनैप किया।
ऐसा हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। ऋषभ और नेहा निहाल के बीच क्या रिश्ता है ये मैं जानती हूँ, और सिर्फ मैं जानती हूँ। नहीं नहीं देविका, ऋषभ ये हरकत कभी नहीं कर सकता है। ऋषभ भले ये हरकत ना करे, हो सकता है त्यागी ऋषभ की मदद से ये हरकत करे। नहीं, ना ऐसा काम ऋषभ कर सकता है, न कभी ऐसे काम में किसी की मदद कर सकता है। आप लोग रिश्तों को कुछ ज्यादा ही तूल देते हैं। और देविका, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि भले ही ऋषभ ने कुछ ना किया हो, त्यागी का जरूर इसमें हाथ है। हेलो। वो ऐसा क्यों करेगा, और वो भी मेरे साथ? वेदा, तुम मुझे बताओ, जब त्यागी तुम्हारे पास आया था तुम्हारा मैसेज लेने के लिए, क्या तुम्हें उसका बर्ताव अजीब लगा था? क्या तुम्हें लगा था कि दाल में कुछ काला है? क्या हो बेटा, तुम जा खा रही हो? तुम चुप क्यों हो बेटा? तुम्हें नहीं बेटा, त्यागी तुम्हारा मैसेज लेकर मेरे पास आया था कि तुम्हें मुझसे कोई बहुत जरूरी काम है, और उसी वजह से मैंने बच्चों को त्यागी के पास छोड़ दिया अकेले। और यहां कर ये पता चला कि तुम्हें मुझसे कोई काम है नहीं। उसकी तुरंत बाद फोन आया कि बच्चों का किडनैप हो गया है। क्या तुम्हें मालूम था कि त्यागी क्या करने वाला है? क्या तुम जानती थी? मेधा, मेरे सवाल का जवाब दो। डिड यू नो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता। मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं फारसी नहीं बोल रहा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है मेधा? त्यागी ने नेहा और निहाल का किडनैप किया है। क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही? या फिर तुम ना समझने की ढोंग कर रहे हो? जवाब दो। देखो देखो मेधा, मेरा दिमाग ऑलरेडी फिरा हुआ है। डोंट पुश मी, हाँ डोंट पुश मी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती ऋषभ। तुम कुछ नहीं जानती ना? चलो मान लेते हैं कि तुम कुछ नहीं जानती। तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और मेरे दर्द की लकीरें तुम्हारे चेहरे पे क्यों नहीं है? तुम्हें यह बात सुन के हैरानी क्यों नहीं हुई मेरा? मुझे बताओ बात क्या है? मैं जानती थी, मैं जानती थी कि त्यागी का क्या इरादा है। मैं जानती थी वो बच्चों को किडनैप करने वाला है। लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं। अरे वाह, आवाज में बड़ी गूंज। लगता है आज का ताजा खबर आपके पास तक नहीं पहुंचा। किस खबर की बात कर रहा है तू त्यागी? आपका ही मासूमियत पर दूसरी दफा बात करने का मन करता है हमरा। वाह लेनिन बाबू, कुल मिलाकर 5 लोगन का छोटा और सुखी परिवार है आपका। इनमें से 2 हमरे मेहमान हो गए हैं। इतना भी खबर नहीं है आपको? ए त्यागी, तू इस तरह कमीनगी पर उतर गया? ये गहराई में पहले गोता आप लगाए थे, हम तो आपके पीछे उतरा हूं। अब चौंक गए ना हमरा गोताखोरी देखकर? गहराई में हम बहुत अच्छा तैरता हूं। तैर ले बेटा, जितना गहराई में तू तैरना चाहता है तैर ले। लाश तेरी किसी किनारे से अटकी हुई पाई जाएगी। जरा गम खाओ, कहे कि आज दिन भर में हम बहुत मेहनत किया हूं। इसे धमकी हमकी सुनने का मूड नहीं है हमरा। जब ऐसा मूड करेगा तो हम दोबारा फोन खड़खड़ा दूंगा। देख त्यागी, तेरे इस एक फोन ने तेरी कई सांसें निकाल ली है। बस अब तू अपनी जान की खैर मना। ये तो हमरे तुमरे कार्यक्रम के बहुत बात का आइटम है लेनिन बाबू। पहला 2 आइटम तो तुम्हारा है। नंबर 1,
तोहरा भांजी की जान की खैर। नंबर 2, तोहरा भांजे के जान की खैर। चीखो मत, ये चीख पुकार सुनकर पड़ोसी तोहरा हाल चाल पूछने आ जाएंगे, और दुनियादारी में पढ़ने से पहले अपने परिवार का गिनती पूरा कराओ। जाओ, फोटो और उसका नेगेटिव हम तक पहुंचाने का प्रबंध करो, वरना हम बहुत बेलगाम हो चुका हूं, और आप जानते हैं कि हम कौन दिशा में जा सकता हूं। नमस्ते। त्यागी! हेलो! हेलो! हेलो त्यागी! फोन रखा जा चुका है। यानी त्यागी ने नेहा और निहाल को किडनैप कर लिया है? वो उन तस्वीरों की मांग कर रहा है। कौन सी तस्वीर? कौन सी? क्या सोच रहे हो? जो कुछ भी हो जाकर उसे उनके मुंह पर फेंक आओ ना। देखो श्वेतलाना, अगर हम हर बात पर घुटने टेकने लगेंगे तो क्या होगा? हम मल्होत्रा इंडस्ट्री से हार जाएंगे? मंजूर है। हम इस जिंदगी से हार जाएंगे? कबूल है। हमें सिल्वर स्टेट वापस नहीं मिलेगा। I don't care, for God's sake, they're my children. श्वेतलाना, मैं उनको उनकी औकात से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो तस्वीरें और नेगेटिव मेरे पास नहीं है। क्या? वो करण के पास है। आपकी बेटी की केस की चिंता लगी हुई है मुझे, बस और कुछ नहीं। मैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आपने मेरी बेटी का केस पूरी तरह से संभाल लिया है। केस की सुनवाई की तारीख करीब आ रही है, लेकिन यकीन मानिए मुझे तो बिल्कुल फिक्र नहीं है। मल्होत्रा साहब, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं कितना फिक्रमंद आदमी। अगर आप फिक्रमंद होंगे तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? वैसे बताइए, आप यहाँ आए, कोई खास बात है? क्या है, मैं चाहता हूं कि केस की सुनवाई की तारीख जो है वो पोस्टपोन कर दी जाए। पोस्टपोन? क्यों? देखिए, नीतू के लिए जेल में इतना वक्त गुजारना वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप पोस्टपोन करेंगे तो इट विल जस्ट बिकम इम्पॉसिबल। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस तारीख को हम पोस्टपोन नहीं करते हैं तो नीतू की आगे की जो जिंदगी बची वो उसे जेल में ही काटनी होगी। देखिए, होगा क्या, एक तो मैं केस हार जाऊंगा और नीतू को सजा लग जाएगी। आप नीतू के डिफेंस लॉयर हैं, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो। देखिए, अगर एक मुवक्किल खुद अपना ही दुश्मन बनना चाहता है तो उसका डिफेंस लॉयर क्या कर सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आप एक काम करिए, आप एक दिन मेरे साथ चलकर उसे जेल में आके देखिए कैसे बावली जैसे हरकतें करती है वो। मुझे तो डर है कहीं वो अपना, क्या बोलते हैं उसे, दिमागी संतुलन जो है वो खो न बैठे। लेकिन खिलनानी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल मिस्टर मल्होत्रा, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन क्या है कि आपकी बेटी जो है वो बहुत ही जिद्दी लड़की है, बहुत ही जिद्दी। और हो ये रहा है कि उसके जिद को बढ़ावा देने के लिए पता नहीं कौन कौन से लोग आके उसे जेल में मिलते और अनाप शनाप कुछ कह देते जिससे वो अपना दिमाग खो बैठ रही है। अब एक दिन ये हुआ कि आपकी बीवी, वो तो मुझे बेइज्जत करने पे उतर आई थी, बेइज्जत करने पे। नहीं, मुझे अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं है, लेकिन जरा सोचिए इस बात का असर नीतू के दिमाग पे क्या हो। आप ठीक कहते हैं। फिर ऐसा करते हैं कि मैं सबसे कह दूंगा कि केस की सुनवाई से पहले नीतू से कोई मिलने नहीं जाएगा। फिर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तब भी मुझे लगता है कि जो तारीख जो है उसे पोस्टपोन ही करते हैं। नहीं होगा क्या, मान लो प्रोसिक्यूशन अगर ये साबित करने में कामयाब होगी कि नीतू पागल है तो क्या होगा, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा कि देखो इसे पागल खाने भेज दो। आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मल्होत्रा साहब, मैंने आपको पहली बार भी कहा है कि आपको अंदाजा नहीं हो रहा है मैं कितना फिक्रमंद हूं इस मामले में। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। रास्ता क्या, एक ही रास्ता है, बस इस सुनवाई को पोस्टपोन कर देंगे और क्या। आप कोई भी रास्ता निकालिए, प्लीज केस पोस्टपोन मत कीजिए। वेल, एक रास्ता तो है, लेकिन उसमें होगा क्या कि बहुत सारा पैसा बहाना पड़ेगा, बहुत मतलब काफी लोगों के हाथ गर्म करने पड़ेंगे, बहुत लोगों को बहुत सारा पैसा बांटना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए, जब चाहिए, आप मुझसे कह दीजिए।
मैं आपके घर भिजवा दूंगा, लेकिन प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती मांगता हूं कि मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। मैं अपना धर्म समझ के अपना फर्ज निभाऊंगा, जबकि आप इतना सारा पैसा भेज रहे हो तो मजाल है कि उम्मीद नजर ना आए। थैंक यू वेरी मच। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरी